नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह की। अमर सिंह जोड़ तोड़ की कला में काफी माहिर हैं। पार्टियों और परिवारों में जोड़ तोड़ की वजह से ही ये हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। रिलायंस समूह में तोड़ का कारण भी आजकल इन्हीं को माना जा रहा है। इसका इनकी अपनी राजनीति और रिलायंस के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं अमर सिंह से ही सीधी बात। अमर सिंह जी, आपका एक बार फिर से सीधी बात में स्वागत है। आपने तीसरी बार आपको बुलाया इस साल में, पता है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है। कृपा तो नहीं है, और आप बालते ऐसे करते हैं कि हमें बार बार बुलाना पड़ता है। आपको हमेशा ही खबरों में रहते हैं आप। जब तक राजनीति में तब तक खबरें बनती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बात तो, आप यारी के लिए मशहूर है, यारों की यारी के लिए बहुत मशहूर है, और यारी ही के कारण लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं आपकी। जैसे अंबानी भाई आपकी यारी की वजह से आजकल बहुत परेशानी में है। मुझे पता नहीं हमारी यारी की वजह से कौन सी परेशानी है, और जहां तक मैं जानता हूं उनकी यारी तो पूरे जमाने से। देखिए, जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। अरे अभी बिछाड़ देंगे उनको, अब क्या? मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक गीत है, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। अभी देखो, तो अगर यारी से लोग बिछड़ते हैं, तकलीफ में आते हैं, तो फिर एक क्या बात हुई? आपका एक जैसे बोलते हैं ना, आपका यूएसपी जिसको बोलते हैं कि अमर सिंह का यूएसपी की तोड़ना और जोड़ना, तो इसमें तोड़ने के लिए ज्यादा एक्सपर्ट हैं या आप जोड़ने के लिए ज्यादा है? मैं किसी को तोड़ता नहीं और किसी को जोड़ता नहीं। तो जोड़ तोड़ जो है ये मेरा पेशा नहीं है। मैं जुड़ता हूँ, न तोड़ता हूँ न जोड़ता हूँ, मैं जुड़ता हूँ, किसी का होकर के रह जाता हूँ। अगर ये बुराई है तो बुराई मुझ में है। किसी का जुड़ के उसको दूसरों से अलग कर देते हैं आप? नहीं, हम तो अलग करते किसी से। आप जुड़ते इसलिए होंगे ताकि वो दूसरों से अलग हो जाए? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। ये अगर ये कोई कहता है कि मेरे व्यक्तित्व का इतना बड़ा प्रभाव है कि मेरे होने या न होने से किसी का जीवन बदल जाता है, तो ये मुझे अनावश्यक रूप से ज्यादा श्रेय जो है मीडिया द्वारा और आप ऐसे सज्जन पत्रकार भाइयों द्वारा दिया जाता है। मैं इतने महत्व का भागीदार नहीं हूँ। पर अभी जो झगड़ा हो रहा है रिलायंस में, कहते हैं अनिल अंबानी जो कि आपके दोस्त हैं, इसलिए आपकी वजह से झगड़ा हो गया। क्या आप समाजवादी पार्टी में हैं, उनको आपने एमपी बनाया ना आपने उनको? मतलब आपकी मदद से बने, आपकी पार्टी के सदस्य नहीं है पर बने आपकी मदद से। इस विषय पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मेरा पूरा अंबानी परिवार से संबंध है। स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी से हमारा बहुत निकट का संबंध था, और धीरूभाई अंबानी के बाद हमारा इनके दोनों पुत्रों से संबंध हुआ है। तो मैं पूरे अंबानी परिवार का हितैषी हूँ, और मुझे पता नहीं कोई झगड़ा है भी या नहीं। कोई झगड़ा अखबार की सुर्खियों में या टीवी चैनलों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। न तो मुझसे श्री अनिल अंबानी ने, न तो श्री मुकेश अंबानी ने किसी झगड़े की बात आज तक की। पर आप अनिल अंबानी के नजदीक तो माने जाते हैं ना, मुकेश के तो नजदीक नहीं माने। दोनों में अगर रिश्तेदारी आपकी मानी जाए कि एक से क्या सीधे एक से, मेरा तो परिवार से संबंध है। आपने मुकेश भाई को राज्यसभा का मेंबर तो ऑफरशिप नहीं की ना आपने? मुकेश भाई अगर बनना चाहते तो उन्हें कौन रोक सकता है? मुकेश भाई बनना नहीं चाहते। अमर सिंह जी, आपकी आवाज में दम नहीं है आज। लगता है कहीं ना कहीं दुख है आपको, कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव हैं आज। जब मैं अनिल या मुकेश का नाम लेता हूँ आप सोच सोच के बोल रहे हैं। वैसे वो आदत नहीं है आपकी सोच सोच के बोलने की? नहीं, तो ये तो ऐसा मामला ही कि सोच के बोलना चाहिए। ये हम वो बातें क्यों कहें जो कि आपके हित के लिए हो? हम तो ये बात कहेंगे जो इस परिवार के हित के लिए हो। तो आपको मतलब अनिल भाई आपकी तरह आधे राजनीतिक हैं, आधे उद्योगपति? ये हम नहीं कहते। मुकेश भाई केवल उद्योगपति? ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। फिर आरपी गोयनका, के बिरला और वीरेंद्र शाह जो राज्यपाल तक हो गए, इनको आप क्या कहेंगे? ये नहीं, ये बड़ी गलत बात है। देखिए, तो कांग्रेस के मेंबर हैं आरपी गोयनका, तो हो गए। तो अनिल अंबानी राजनेता निश्चित रूप से नहीं, सांसद हैं, और वो निर्दलीय सांसद चुने गए। इसलिए उन्हें राजनीति के किसी विवाद में घसीटना, इससे बुरी बात है। आप यारों के यार तो है ना। अनिल अंबानी आपके दोस्त हैं, मुकेश भाई से भी पारिवारिक संबंध होंगे आपके, जो आप कह रहे हैं। मैं उसके ऊपर आपको चैलेंज नहीं करना चाहता, परंतु इसका फायदा सिर्फ अनिल अंबानी को ही हुआ ना। उन्होंने रिलायंस की इतना बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट लगा दिया वहां पर। उनको लगा कि सरकार बदल गई उसके बाद, इसलिए उनके ऊपर थोड़े से परेशानियां आ गई। कोई परेशानी नहीं आई। यह सब परेशानी और ये तमाम बातें लोगों के मन में है, कहीं दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं है। दोनों भाइयों के झगड़ा अगर कोई है, उसका असर उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई नहीं पड़ने वाला। हम तो दोनों भाई का झगड़े को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमें दोनों भाई में से कोई कहे कि झगड़ा है, प्रभु चावला जी आपके कहने से या टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की और इंडियन एक्सप्रेस और एशियन एज की सुर्खी के बदौलत हम क्यों कहें कि झगड़ा है?
हमें क्या पता, हमने तो इकोनॉमिक टाइम्स में तो कहेंगे आपकी झगड़े की जड़ तो लोग कह रहे आप ही हैं ना, इसलिए आप मानेंगे कैसे? नहीं, हम धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों को जो भारत में कुछ भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है तो उसका श्रेय मुझे देते हैं। परंतु आप उद्योग में तो उनकी मदद करेंगे, ये पारिवारिक झगड़े में अमर सिंह कोई भी बिचौलिए का काम नहीं करेंगे, जो करते आए हैं हमेशा। हमने कभी नहीं किया है, किसी झगड़े में बिचौलिए का काम हमने नहीं किया है। यूर इन द मिडिल, मतलब आप हर बार मिडिल में होते हैं। मिडिल मैन नहीं कह रहा मैं, पावर ब्रोकर भी नहीं कह रहा आपको, हालांकि लिखा है इंडिया टुडे में हमने कई बार कि पावरफुल मैन, पावर ब्रोकर, उसको आपने दी। तो इसमें आप कोई मिडिल मैन का रोल नहीं प्ले कर रहे? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं जिसको कहते हैं ना, आई डोंट वांट टू रिफ्लेक्ट अंडर एनीबॉडी शाइनिंग ग्लोरी। और बहुत लोग दिल्ली में होंगे जिनके हमसे भी पुराने संबंध होंगे, जो बड़े योग्य होंगे, सुयोग्य होंगे, वो जो कहना वो करें। इस पूरे विवाद में मेरी कोई टिप्पणी नहीं, मेरी कोई मध्यस्थता नहीं। जो परिवार के बड़े हैं वह जाने, और उन लोगों को चाहिए कि परिवार को संभाल करके रखें। इस बड़ों में आजकल उनकी मदर ही हैं, कोकिला बहन जो हैं, वही आपको लगता है उनका कोई बात मानेंगे दोनों बेटे? आप दोनों बेटों को अच्छी तरह जानते हैं, अपनी माँ का कहना मानेंगे, वो फैसला करा सकते हैं? धीरू भाई को अपने पिता के समान मानते थे, उनका हम बड़ा आदर करते हैं आज भी। और हमारे लिए व्यक्ति का शरीर शांत हो जाता है, लेकिन उसकी बात, उसके व्यक्तित्व की प्रखरता और ओज ये कभी जाती नहीं। उनकी माता जी कुछ कर सकती हैं ऐसा फैसला, कि नहीं करा सकती? अब इस बारे में मैं कैसे बताऊं? आप जानते हैं परिवार को अच्छी तरह? परिवार को जानते हैं, लेकिन हम आई डोंट बिलीव इन पोकिंग माई नोज इन एवरीबॉडीज अफेयर, पर्सनल अफेयर। नहीं, देखो पर्सनल अफेयर, आप तो परिवार के सदस्य हैं ना। परिवार आपको धीरू भाई, आपने कहा कि पिता समान मानते थे उनको, वो भी शायद आपको अपना तीसरा बेटा मानते थे। ये दावा हमने नहीं कहा, ये आप कर रहे हैं। तीसरा बेटा या चौथा बेटा मानते थे अथवा नहीं मानते थे, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा मैं मानता था पिता समान। हाँ, तो इसका मतलब ऐसे बहुत लोग मानते थे। प्रमोद महाजन जी भी मानते थे, मुरली देवड़ा जी भी मानते हैं, एनके सिंह भी मानते हैं, और भी कई लोग हैं मानते हैं। तो उनका बहुत बड़ा परिवार था। आपको लगता नहीं कि झगड़े के अंदर अमर सिंह, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हैं, अनिल के साथ हैं, और मुकेश भाई के बारे में लिखा जा रहा है अखबारों के अंदर क्योंकि वो कांग्रेस के नजदीक हैं, ये मानने के लिए पॉलिटिकल झगड़ा है? ये पॉलिटिकल झगड़ा बिल्कुल नहीं है। रिलायंस इंफोकॉम का जो उद्घाटन हुआ था तो अटल जी ने किया था और प्रमोद महाजन जी ने करवाया था, तो इसका मतलब वो भाजपा हो गए। ये लोग व्यावसायिक लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, और जो भी संचार मंत्री होगा, जो भी वित्त मंत्री होगा। इंफोकॉम का किया था, यानी कि मुकेश अंबानी का प्रोजेक्ट था, यही अनिल का तो नहीं था। तो आप क्या मुकेश भाई बीजेपी के खिलाफ हैं? बीजेपी के फेवर में तो नहीं है आप? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं। राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है, दुश्मनी नहीं। खिलाफ में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात, बिल्कुल राइवलरी और अटल जी के समर्थक है, पर बीजेपी के खिलाफ। मेरा अभी कांग्रेस के तमाम नेताओं से भी पूरा वार्ता होती है। ये सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं, हम तो इस यूपीए सरकार के समर्थक दल हैं, हम विरोधी कहां से हो गए? सर आप वो तो मैं उसके बाद में बात करूंगा आपसे। आपको ये नहीं लगता कि झगड़ा जो हो रहा है दोनों भाइयों का, जो अखबारों में छप रहा है, आप उसको मानते नहीं है, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है? दूर दूर तक कोई कारण नहीं। एक तो झगड़ा हो रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि श्री अनिल अंबानी गैर राजनीतिक व्यक्ति है। तो इस झगड़े का क्या कारण है, इसका असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता अमर सिंह से। अमर सिंह जी, आप तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि रिलायंस का झगड़ा कोई राजनीति से प्रेरित है, तो आप अब जो नहीं है सो नहीं है। अब जबरदस्ती, बल्कि मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मुझे पता होता है कि सीधी बात में रिलायंस के मुद्दे पर चर्चा होगी तो मैं आपसे क्षमा मांगे कहता कि प्रभु भाई आप हमारे मित्र, मुझे छोड़ दीजिए। इस मामले पर, इस विवाद पर, जो तथाकथित विवाद है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए उसको छोड़ देते हैं। अब पर जो लालू यादव कह रहे हैं आपके बारे में, अखबारों में छप रहा है, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि जहां अमर सिंह जी होंगे वहां झगड़े ही होंगे। तो लालू जी ने अभी दिया स्टेटमेंट। मैं लालू जी को आप बहुत महत्व देते हैं, इसके लिए लालू जी को आपको धन्यवाद देना चाहिए। लालू जी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े मस्कर हैं, कॉमेडियन हैं, और लालू जी न हो तो राजनीति बड़ी डल हो जाए। तो राजनीति में हास्य प्रयास होना चाहिए। लालू जी किसको छोड़ते हैं? उन्होंने आडवाणी जी के ऊपर एक घृणित आरोप लगा दिया, अपने ही कैबिनेट के रामविलास पासवान को उन्होंने क्रेन चोर बता दिया, और मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब लालू जी ऐसा व्यक्ति मुझसे चिंतित होता है, मेरे व्यक्तित्व से चिंतित होता है। जो व्यक्ति इतने साल से बिहार में राज कर रहा है, उसे अमर सिंह का भूत दिखाई देता है। तो ये मैं जितनी बार लालू यादव मेरा नाम लेते हैं, उतनी बार मैं सोचता हूँ कि ये लालू यादव नहीं, मेरा अमर सिंह का अवैतनिक प्रचार सचिव मुखरित हो रहा है। तो मैं लालू जी की बात को गंभीरता से लेता। आपके ऑनररी प्रेस एडवाइजर हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं हमारा वो लालू जी। तो सलमान खुर्शीद क्या करते हैं? वो भी यही है। वो मैं
इनके बारे में तो मैं, जिस पार्टी की जमानत जब्त हो गई हो, 1000-2000 में सिमट कर रह गई हो, और जो व्यक्ति बार बार लगातार हारता हो, हमारे दोस्त हैं सलमान, मैं उनके किसी बयान का उत्तर नहीं दूंगा। अमर सिंह और सलमान खुर्शीद जो अवसरवादी राजनीति है उसके सिंबल हैं। यहां उनको आप गाली दे रहे हैं पर केंद्र में समर्थन कर रहे हैं, वो आपको गाली दे रहे हैं, आपकी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। ये आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को या अपने आप को? बिल्कुल अवसरवादी राजनीति के सिंबल नहीं है। बिना बुलाए सोनिया जी के घर गए और उन्हें समर्थन देने गए और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यूपी के अंदर सबसे पीसफुल स्टेट है इस वक्त, चाहे बीजेपी, तब भी इतने वहां पर कुछ नहीं होता था। 1980 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 85 तक सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स यूपी के अंदर हुए। उसके बाद कम्युनल राइट्स के नाम की चीज यूपी में है ही नहीं। कम्युनल हार्मनी अगर किसी स्टेट में यूपी में है और आपकी स्टेट में अभी भी बहुत ज्यादा है, तो किस कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं आप यूपी में, जब है ही नहीं कम्युनलिज्म वहां पर? नहीं, ये आप सही कर रहे हैं। न कम्युनलिज्म समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया है और कम्युनल पार्टी को भी खत्म कर दिया है, और बीजेपी भी नहीं रह गई। सर किस वजह से कांग्रेस का साथ लेके बैठे हुए यहाँ पे? लेकर के बैठेंगे, वो खतरा भी गुजरात में तो है। पार्लियामेंट के अंदर आप ऑपोजिशन में हैं या रूलिंग अलायंस के साथ हैं? निश्चित रूप से अब की बार संसद में हमारी भूमिका विरोधी दल की है, लेकिन अगर सरकार हमारे मत से गिर रही होगी तो हम सरकार को बचाने का काम भी करेंगे। मतलब ऑपोजिशन में है कि नहीं है? ऑपोजिशन में बिल्कुल है। मतलब अपने आप को आप ऑपोजिशन मानते हैं? इस सत्र से हमने ये घोषित कर दिया है कि अब समाजवादी पार्टी के समर्थन को टेकन फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। अब अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशनल है, घनघोर रूप से कंडीशनल है। आपका कहना यह है कि अगर तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो आप कांग्रेस की सरकार को गिरा सकते हैं? ये कहना तो उचित नहीं होगा, गिरा सकते हैं, लेकिन उसका समर्थन देंगे। लेकिन ये गिरा सकते हैं, ये एक निषेधात्मक टिप्पणी होगी। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसा कोई अवसर नहीं है। लेकिन तीसरे मोर्चे की बात अगर बन सकती है, अगर तीसरे मोर्चे की बात, चाहे राजनीतिक रूप से या किसी भी रूप से तीसरे मोर्चे का प्रारूप बनेगा, तो तीसरे मोर्चे के प्रारूप का समर्थन हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से समान दूरी रख करके हर हालत में प्राथमिकता के आधार पर। तीसरे मोर्चे में तो बीजेपी है नहीं ना, तो हम तो करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस का विड्रॉ करके आप तीसरे मोर्चे की सरकार बने। हमने ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी रखे, तीसरे मोर्चे का प्रारूप किसी भी रूप में बनेगा तो उससे हमारी प्रतिबद्धता। तो आपका टारगेट क्या है? तीसरे मोर्चे की सरकार बिना बीजेपी और बिना कांग्रेस के बनाना और नहीं? अब हमारा टारगेट अगर होगा भी तो आज बोल करके हम अपना पर्दाफाश क्यों करेंगे? पर आप जो कह रहे हैं कांग्रेस वाले, जो यूपी पर राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद का एक ही काम रह गया है कि यूपी के अंदर आपकी सरकार को रोज बदनाम करना। मैं जो जमानत जब्त पार्टी है, जिसको 2000, 1500 वोट मिलता है, जिसके लोग बड़ी मुश्किल से रेंग रेंग करके अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए जीवित रहते हैं, मैं स्वभाव से और जाति से क्षत्रिय हूँ। मैं कमजोरों पर प्रहार नहीं करता, उनसे सहानुभूति रखता हूँ, उन पर दया करता हूँ। पर अब चुनाव आने वाले हैं, बिहार के अंदर आपका रोल क्या होगा? लालू को हराने के लिए या सेकुलरिज्म के नाम पे लालू को सपोर्ट वहां कर देंगे आप? लालू जी के साथ किसी तरह का कोई राजनीतिक समन्वय होने का दूर दूर तक कोई प्रश्न नहीं। तो आपका प्रयत्न होगा कि बिहार को लालू से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप? कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम बीजेपी से तो नहीं मिल सकते, एनडीए से नहीं मिल सकते। आज जौहर साहब, रामविलास पासवान, सीपीएम वगैरह, इन लोगों के साथ जाएंगे आप? देखिए, हम चाहेंगे, हम रामविलास जी से मिलेंगे। रामविलास जी की दृढ़ता का मैं प्रशंसक हो गया हूँ। जिस तरह से दृढ़ता के साथ रामविलास जी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर रामविलास जी को हमारी जरूरत होगी, उनके साथ कुछ समन्वय हो सकता है, तो हम इसकी संभावनाओं को जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि रामविलास जी जो है एनडीए में नहीं है, बीजेपी में नहीं है और धुर लालू विरोधी है। नहीं, बिहार के अंदर आपका प्रयत्न होगा कि थर्ड फ्रंट को खड़ा किया जाए लालू और कांग्रेस के खिलाफ? निश्चित रूप से लालू और कांग्रेस के खिलाफ हम नहीं कहेंगे, लालू के खिलाफ बीजेपी को छोड़कर, जैसे आपने ना। अब कांग्रेस का पता नहीं, वो लालू के साथ रहेगी या तो है आज की डेट में, कल का कुछ पता नहीं। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव के दौरान हमसे और मायावती से एक साथ फ्लर्ट कर रही थी कि कोई पट जाए, तू नहीं और सही और नहीं और सही। तो अभी बिहार में भी उसकी वही स्थिति है। जिस तरह से बसपा और सपा का संबंध उत्तर प्रदेश में उत्तर दक्षिण ध्रुवों का था और कांग्रेस दोनों से फ्लर्ट कर रही थी, उसी तरह से बिहार में कांग्रेस अभी दोनों से फ्लर्ट कर रही है, लालू के साथ भी और पासवान जी के साथ भी। तो अभी कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में मैं हूं कि इधर जाऊं। तो मुझे अब आकलन करने दीजिए, अगर कांग्रेस लालू के साथ जाएगी तो स्वतः पासवान जी कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। तो समस्या आपके सामने भी आने वाली है थोड़े दिन में कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये तो समय ही बताया कि आप किधर जाएंगे, क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पे आप किधर भी जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं बिहार का और बाकी किसी बैसाखी के बल पर नहीं, हम किसी
राजनीतिक ऑक्सीजन से हमारी श्वास नलिका नहीं चली। उत्तर प्रदेश में अपने दम पर हमारी सरकार चल रही है। आप कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका बस चलेगा, सरकार बनी रहेगी? नहीं, आपको ये बदला, कांग्रेस को हम ये अवसर नहीं देंगे कि वह धर्मनिरपेक्ष ताकतों की बनी सरकार को कमजोर करने का आरोप समाजवादी पार्टी पर, मुलायम सिंह जी पर और मेरे ऐसे क्षुद्र कार्यकर्ता पर बढ़ सके। अमर सिंह जी, मैं एक बात पूछूं आपसे, आप सेक्युलरिज्म के नाम पे कुछ भी करने को तैयार है, पर एक सच सच बता देना, मनमोहन सिंह सरकार जिसके आप समर्थक हैं वो आज फेल है या पास है? बुरी तरह से विफल, हर मोर्चे पर विफल। LIC अच्छी तरह काम कर रहे हैं, इनके मिलजुल के बात कर रहे हैं सारे। क्या LIC की बात कर रहे हैं? रामविलास जी कह रहे हैं कि लालू चारा चोर है रेल मंत्री के लिए, और आदि मंत्री कह रहे हैं क्रेन चोर है, मैं इसको CBI में बंद कर दूंगा। यह तो गंभीर घोर संवैधानिक संकट है। अगर आप परीक्षक होते तो सरकार के आंकलन करते तो 100 में से कितने नंबर देंगे? सिर्फ 30 नंबर, वो भी मनमोहन सिंह की शराफत, सदाशता और व्यक्तित्व पर। अमर सिंह, बहुत अच्छी बात करते हैं आप। सरकार फेल है, बलात्कार हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, पर हम इसका समर्थन जारी रखेंगे। कब तक करते रहेंगे ये तो समय बताएगा। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।